अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स बाय रुबीना और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.4 नाइन्थ क्लास न्यू बुक 2025 में पब्लिश हुई है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने इस पॉलिनोमियल का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम देखें यहाँ पे, अगर हम सबसे पहले देखें कि यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो हमारे पास कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही, तो सेकेंडली हमने इसको देखना होता है कि क्या इस पर कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है जिसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू बन रही है, ये 4 का स्क्वायर बन रही है और ये -2ab। तो हमने यही वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देना है। फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस है तो हमने माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करना है। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हमारे पास क्वेश्चन में जो a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b क्या बन रहा है हमारे पास 4 का स्क्वायर और -2a और ये b लगा रहे हैं। इसको क्लोज करके लिख देंगे, स्क्वायर की फॉर्म में हमें वैल्यू चाहिए ताकि हम इसका स्क्वायर रूट ले सकें। तो हमारे पास a माइनस बी होल का स्क्वायर आ जाएगा आंसर में। ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर आ गया। अब हमने इसका स्क्वायर रूट ले लेना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये क्वेश्चन लिखा और ये इसका आंसर लिख के हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया बोथ साइड्स में। ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास प्लस माइनस एक्स माइनस 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमने इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हम किसी फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है स्क्वायर की फॉर्म में आंसर ले आएंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो बहुत ईजी हमारा ये क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 12 में प्लस है तो हमारे पास प्लस का फार्मूला आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू बन जाएगी 3x होल स्क्वायर। ठीक है, 3x होल स्क्वायर, यहाँ पे बन जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू लिख देंगे। अब ये बन रहा है हमारे पास 3x प्लस 2 होल का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर में आंसर आ गया। अब हमने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है ताकि हम इस स्क्वायर को कैंसिल कर सकें। स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड पे, एक साइड पे ये क्वेश्चन लिख के इसका आगे इसका आंसर लिख लेंगे, फिर दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 3x प्लस 2, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। यहाँ पे भी सेम वही फार्मूला यूज होगा। हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 6a होल स्क्वायर 7 होल स्क्वायर प्लस 2ab, या फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूले को जब क्लोज किया तो हमारे पास आ गया फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने स्क्वायर रूट ले लेना है बोथ साइड्स पे। ये क्वेश्चन लिखा और यहाँ पे ये वाला फैक्टराइजेशन मेथड से जो हमने आंसर निकाला है वो लिख के दोनों साइड्स पे हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट अंडर रूट से कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आ जाएगा 6a प्लस 7 प्लस माइनस। तो ये इस तरह पार्ट सोल्व होगा। पार्ट 4 है 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4। अब यहाँ पे माइनस है तो हमने माइनस वाला फार्मूला यूज करना है। 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है और y 8y होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 होल स्क्वायर आ गया -2 फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू और क्लोज हमारे पास जो स्क्वायर आ जाएगा वो 8y प्लस 2 -2 आ जाएगा, -2 होल स्क्वायर आ गया। स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स पे, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 8y माइनस 2 आ गया आंसर। ठीक है, इसी तरह पार्ट 5 सोल्व कर लेते हैं। पार्ट 5 है हमारे पास 200t स्क्वायर
माइनस 120t प्लस 18। अब 200 हम, और यहाँ पे 200 ये किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से पहले 2 को कॉमन ले लेना। सबसे पहले हमने देखना ये होता है कि यहाँ से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। जब 2 कॉमन लेंगे, यहाँ रह जाएगा 100, इधर रह जाएगा 2 6 12 एंड 0 60, और यहाँ पे 9 रह जाएगा हमारे पास। कॉमन लेने के बाद हमने इसका कंप्लीट स्क्वायर बना लेना है। ये है 10t का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, होल का स्क्वायर आ जाएगा 10t माइनस 3 का होल का स्क्वायर। बोथ साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, ठीक है, लेकिन 2 के ऊपर जो है अंडर रूट रहेगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो प्लस माइनस अंडर रूट 2 इंटू 10t माइनस 3 आंसर आ गया। पार्ट 6 है 40x² प्लस 120x प्लस 90। अब यहाँ पे भी ये स्क्वायर्स नहीं बने थे कंप्लीट स्क्वायर, तो हमने देखा कि हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने 10 कॉमन ले लिया। 10 4 ज़ा 40 x² प्लस 10 3 ज़ा 30। यहाँ पे हमारे पास जब 10 कॉमन लिया तो 10 1 ज़ा 10, 20 रह गया, 10 2 ज़ा 20, तो 12x आ गया, प्लस 10 9 ज़ा 90। अब हमारे पास ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है 2x कंप्लीट स्क्वायर और ये 3 का कंप्लीट स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब ये हमारे पास होल स्क्वायर बन रहा है 2x प्लस 3 का। हमने स्क्वायर रूट ले लेना है बोथ साइड्स पे। जब बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और प्लस माइनस में आंसर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 10, क्योंकि 10 के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं था, वो कैंसिल नहीं हुआ। 10 के ऊपर अंडर रूट आ गया और 2x प्लस 3 आ गया। तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर है। इस तरह जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 4.4 का। उम्मीद है आपको अच्छी तरह जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना आ गया होगा फैक्टराइजेशन मेथड से। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमेज बाय डिवीजन मेथड। अब हमने डिवीजन मेथड से जो पॉलिनोमेज दी हैं उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस तरह की जो पॉलिनोमेज आपको दे दी जाती हैं बहुत ही जो है लेंथी फॉर्म में, जिसके जो है फैक्टर्स फाइंड आउट करना मुश्किल होता है, तो इस टाइप के जो हमारे पास पॉलिनोमेज होते हैं उसको हम स्क्वायर रूट के मेथड से या डिवीजन के मेथड से जो है सॉल्व करते हैं और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। अब सबसे पहले देखें कि हमने क्या करना है, इसका अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब इस स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे जो हमें पॉलिनोमियल दी गई है, वो लिख ली। अब हमने इसको किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है जो कि सेम हो, यानी कि जो वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे। हमें चाहिए 4x², x की पावर 4। तो अब किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आए। 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह x² को जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। तो हमने 2x² को जब 2x² के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4x की पावर 4 आ गया प्लस में, ठीक है। जैसे हम डिवीजन मेथड में इसको माइनस करते हैं, माइनस करेंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस था माइनस हो गया, ये कैंसिल होगी वैल्यू, ये नीचे आ गई, ये सारी वैल्यूज़ इसी तरह नीचे आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने जो है 2x² को इस 2x² में ऐड करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। पहले हमने मल्टीप्लाई करके ये वाला वैल्यू लेके आए थे, अब हमने इसको ऐड कर देना है, ठीक है। 2 को 2 में ऐड करेंगे तो 4 और x² को x² में ऐड करेंगे तो हमारे पास 2x² को 2x² में जब हम ऐड करेंगे तो 4x² आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट वैल्यू है, हमें चाहिए 28 माइनस 28। अब हम किसके साथ इस वैल्यू को 4x² को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि माइनस 28 आए। तो हमें पता है कि 4 7 ज़ा 28 होता है और साथ माइनस भी चाहिए, इसलिए -7, ठीक है।
और एक्स क्यूब भी चाहिए। अब हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स भी ले लेते हैं जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4x स्क्वायर को -7x से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास -28x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और ये जो -7x है वो यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे। अब हमने जब मल्टीप्लाई करना है -7x को, तो इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4x स्क्वायर -7x को मल्टीप्लाई करेंगे -7x के साथ। ठीक है, आंसर आ जाएगा 4 7 28 एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 7 7 49 एक्स स्क्वायर, तो वो हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब साइन नेक्स्ट वैल्यू में हमने साइन चेंज करना है। साइन चेंज कर दिया सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ये कैंसिल होगी वैल्यू, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे 49 में से 37 तो -12 आ गया एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू ऐसे ही नीचे आ गई। अब यहाँ पे भी हमने वो स्टेप करना है कि जैसे हमने पहले इसको इसमें ऐड करके यहाँ लिखा था, इसी तरह अब -7x को -7x में ऐड करके यहाँ लिख देंगे, तो वो आ जाएगा 14x। अब हमें वैल्यू जो चाहिए, यहाँ पे हमारे पास है 4x स्क्वायर, हमें चाहिए 12x स्क्वायर -12x स्क्वायर। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से, 4 3 ज़ा 12, अगर माइनस में होगा तो -12x स्क्वायर आ जाएगा। तो हम -3 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी लिख देंगे। अब ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई है, इस पूरी वैल्यू को -3 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस, ये भी माइनस, यहाँ पे प्लस आ गया, प्लस माइनस कैंसिल होगी वैल्यूज, आंसर 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरह जो है हमने इस पॉलिनोमियल का स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया 2x स्क्वायर -7x -3। तो इस तरह हमने जो है फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया और उसका आंसर हमारे पास आ गया। इसी तरह हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है सेकंड पॉलिनोमियल का सेकंड क्वेश्चन में। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 121x4 -198x क्यूब -183x स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144। इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहाँ पे है 121। अब 121 लाने के लिए हमने 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 11 11 आर 121 और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4 प्लस माइनस कैंसिल किया, ये वैल्यूज नीचे आ गई सारी, ये एक्स क्यूब है। अब माइनस, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप था इनको ऐड करके लिख देना था। 11 में 11 प्लस करेंगे तो 22x स्क्वायर आ गया। अब 22 है हमारे पास, हमने इस 22 को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 198 आ जाए। हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ। जब हम 9 पे पहुंचे, -9, यहाँ पे माइनस हो तो हमने यहाँ पे माइनस ही लगाना। ठीक है, 22 को 9 से जब मल्टीप्लाई किया तो 198 आ गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो साथ एक एक्स भी लगा दिया, -9x आ गया। ठीक है, 22x स्क्वायर को -9x से हमने मल्टीप्लाई करना है, -9x, यहाँ पे भी -9x लिख दिया। अब इस पूरी वैल्यू को -9x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 9 में 9 ऐड करके यहाँ पे -18x लिख दिया। यहाँ 22 था, यहाँ पे आ गया -18x। अब नेक्स्ट वैल्यू जो हमें चाहिए वो 264 चाहिए और यहाँ पे 22 है। 22 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 264 आ जाता है और एक्स स्क्वायर पहले ही है हमारे पास, तो हम क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो हमने जिस भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है वो माइनस की होगी, तो यहाँ माइनस, यानी कि हमने -12 के साथ इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, जो कि साइन चेंज करने के बाद कैंसिल हो जाएंगी सारी वैल्यू और हमारे पास आंसर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इस तरह जो है हमने इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया, 11x स्क्वायर -9x -12 हमारे पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन। तो ये पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया अच्छी तरह। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास जिसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। सेम इसी तरह की वैल्यू दे दी गई है, इसको हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट लेंगे, सॉल्व करेंगे। अब स्क्वायर रूट लेने का एक और तरीका भी होता है कि अगर आपको पता नहीं चल रहा कि किस वैल्यू के साथ आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, फर्स्ट वैल्यू को तो सॉल्व कर लेते हैं हम इजीली। एक्स स्क्वायर को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है,
लेकिन जो नेक्स्ट वैल्यूज होती है उनको सॉल्व करने में कभी कभी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो हमारे पास देखिए, एक हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है -10 एक्स क्यूब वाई है, ठीक है। अब हमने ये वैल्यू लेके आनी है, हमारे पास यहाँ पे 2x² है, तो हम इसके साथ डिवाइड कर लेते हैं इसको, 2x²। अब यहाँ पे देखें, 2 5 10, x² में से स्क्वायर कट गया, यहाँ पे क्या वैल्यू रहेगी x, और दूसरी वैल्यू क्या रहेगी y। तो यानी कि नेक्स्ट वो वैल्यू है -5xy, जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। इसी तरह थर्ड पार्ट में जब हमने इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 2x² y², ठीक है। फर्स्ट वैल्यू 2x² y² आ गई, यहाँ पे था 2x², तो हम क्या करेंगे, 2x² y² को डिवाइड कर लेंगे 2x² के साथ, ये इससे कैंसिल हो गया, y² रह गया। इसका मतलब नेक्स्ट वैल्यू हमारी y² है, जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इस तरह सॉल्व करते हुए ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लेना है, और हमारे पास आंसर आ जाएगा x² -5xy + y²। ये स्क्वायर रूट ले लेंगे। पार्ट 4 है, पार्ट 4 भी इसी तरह हमारे पास स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने का इजी मेथड मैंने आपको समझा दिया है। 4x⁴ कैसे लेके आने हैं, हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x⁴ आ जाएगा। रिमेनिंग वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, 2 में 2 प्लस किया तो 4x² आ गया। अब हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, हम इसी मेथड से कर लेते हैं, -12x³ को डिवाइड कर लेंगे 4x² के साथ, तो 4 3 12, x² से कट गया तो x -3x, तो नेक्स्ट वैल्यू हमारी -3x आ गई, जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। फिर इसको ऐड करके लग देंगे, 3 और 3 क्या आ जाएगा 6x। अब उससे भी नेक्स्ट वैल्यू हमें चाहिए, तो हमें चाहिए 28, यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो 4 7 28 के साथ हम इसको सोल्व कर लेंगे, तो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद आंसर आ जाएगा 2x² -3x + 7। तो इस तरह जो है हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। थोड़ी सी प्रैक्टिस से बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाता है, तो अगर एक दफ़ा देखने से समझ ना आए तो वीडियो को बार बार देखिए, ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एन इन्वेस्टर रिटर्न रुपीज़ आफ्टर इन्वेस्टिंग x,000 रुपीज़ इज़ गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन दिया है, वो कह रहे हैं इसके अकॉर्डिंग जो है एक इन्वेस्टर ने रिटर्न किए हैं रुपीज़ x,000 रुपीज़, ठीक है। रुपीज़ की अमाउंट भी नहीं बताई, x,000 रुपीज़ कह दिए। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न। ऐसा इन्वेस्टमेंट लेवल बताएं कि जिसका जो रिजल्ट है वो ज़ीरो रिटर्न, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। हमें इक्वेशन दे दी है -x² + 6x + 8। इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ गया x² -6x - 8, माइनस इधर 0 के पास चला गया तो x² -6x + 8 आ गया। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करने के लिए हमने क्या किया, 8 1 8, ठीक है। इसको हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको हम सॉल्व करें तो -6x आए और मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए, तो 4 2 8 ऐसी वैल्यू है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस प्लस करेंगे तो हमारे पास -6 आ जाएगा। अब यहाँ से कॉमन ले लिया x जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा x -4, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास x -4। अब एक फैक्टर आ गया x -4, दूसरा आ गया x -2 = 0। अब दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख लिया, x -2 भी 0 के इक्वल है, x -4 भी 0 के इक्वल है, तो x की वैल्यू आ गई +2, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई +4। टू फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल इन रुपीज़ वी नीड टू मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ x बाय 1000। अब हमने इन्वेस्टमेंट लेवल फाइंड आउट करने के लिए रुपीज़ में हम इसको, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने कहा है x,000 रुपीज़, ठीक है, x जो है वो 1000 रुपीज़ में है, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट लेवल x = 2 आएगा, इन्वेस्टमेंट लेवल डेट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न, तो हम 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹2000 आ जाएगा, और जब x = 4 होगा तो इन्वेस्टमेंट लेवल क्या हो जाएगा 4000। सो द इन्वेस्टमेंट लेवल डेट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न इज ₹2000 एंड 4000। तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है।
अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4, अ कंपनीज प्रॉफिट इन रुपीज फ्रॉम अ सेलिंग एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज मॉड्यूल्ड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के साथ उन्होंने एक प्रोडक्ट का मॉड्यूल बयान किया है। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स वेयर द प्रॉफिट इज जीरो। आपने ऐसे पॉइंट्स बताने हैं जहां पे प्रॉफिट जीरो है, ठीक है। To find the break even points where profit is zero, set p of x is equal to zero। जो क्वेश्चन में उन्होंने हमें एक पॉलिनोमियल दी है उसको हम जीरो के इक्वल रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। ये पॉलिनोमियल दी थी उसको जीरो के इक्वल रखा, ठीक है। ये फार्मूला हमारे पास बन रहा है इस पॉलिनोमियल का, a माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। इस फार्मूले को हमने किस तरह सॉल्व किया, एक्स क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे 5 क्यूब बन जाएगा, माइनस 3 पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू प्लस 3 फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, और ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा एक्स माइनस 5 का क्यूब इज इक्वल टू जीरो। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। तो तीनों एक्स माइनस 5 किसके इक्वल आ जाएंगे, जीरो पे। तो हम लिख देंगे कि x इज इक्वल टू 5 आ गया हमारे पास। देयरफॉर द कंपनी ब्रेक इवन व्हेन दे सेल 5 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो 5 यूनिट्स प्रोडक्ट की जब वो सेल करेंगे तब जो है ब्रेक इवन। तो इस तरह जो है हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सेम इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये रियल लाइफ के स्टोरी सम्स हैं जो हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 है द पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ x से शो की है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x गिवन बाय, ठीक है। V ऑफ x है 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x। डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। तो हमने ये बताना है कि कब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। तो हमने जो हमें पॉलिनोमियल दी है टू फाइंड द पोटेंशियल इज जीरो, सेट V ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो हमें वैल्यू दी है पॉलिनोमियल दी है हमने इसको जीरो के इक्वल रख लेना है। जीरो के इक्वल रख के सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ से हम 2x को कॉमन ले सकते हैं। तो हमने 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे रहेगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉमन चला गया, 2 3 ज़ा 6 x प्लस 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू जीरो। इसको फैक्टराइज कर लेंगे, ये 2x एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। इसको फैक्टराइज किया हमारे पास तो सेट आ गया x माइनस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 0 बाय 2 करेंगे तो 0, एक x की वैल्यू 0 आ रही है, दूसरा हमारे पास है x माइनस 1 x माइनस 2 0। तो ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। सो द पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एट 0 एंड 1 एंड 2। ऐसे तो हमने वो वाले पॉइंट्स निकाल लिए जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। एक तो x की वैल्यू 0 है, दूसरी 1 है, तीसरी 2 है। तो इस तरह जो है हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम इज गिवन बाय, ये एक स्टेटमेंट दे दी है। दिस इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट x अलोंग द बीम, फाइंड द पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे भी हमने जीरो रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए जो है क्या करेंगे, टू फाइंड द पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन सेट y ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको हम जीरो के इक्वल रख के सॉल्व कर लेंगे, फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले कॉमन ले लिया 2, फिर फैक्टराइज किया तो हमारे पास जो x की वैल्यूज आ गई वो एक तो x आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 1 और दूसरा आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। सो हमने डिसाइड किया कि x1 और x3 है, देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ जीरो डिफ्लेक्शंस आर 3 एंड 1। तो हमारा जो है क्वेश्चन का आंसर निकला पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन इज एट 3 एंड 1। तो इस तरह जो है हमारी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।